नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी को लेकर आ रही है। उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना संकट के बीच ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब सीडीएस के साथ तीनों सेना प्रमुख साथ थे। जनरल विपिन रावत ने कहा कि पूरी दुनिया जहां कोरोना संकट से जूझ रही है, हम सेना की तरफ से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। योद्धाओं को सलाम करते हैं। देश की सेना सरकार के हर कॉल के साथ है। 3 मई रविवार को तीनों सेनाओं की तरफ से विशेष गतिविधियां होंगी। एयरफोर्स श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास करेंगी। कोरोना वॉरियर्स के समर्थन में नेवी समुद्री किनारों को रोशनी से जगमगा देगी। 3 मई की शाम नेवी तटीय क्षेत्रों में अपने युद्धक जहाज तैनात करेगी। ये वॉरशिप्स रोशनी से जगमगाएंगे और नेवी के हेलीकॉप्टर्स कुछ अस्पतालों और खासकर कोविड स्पेशल अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। आर्मी अपनी तरफ से देश भर के करीब सभी जिलों के अंदर कोविड अस्पतालों के साथ माउंटेन बेड डिस्प्ले करेगी। पुलिस बलों के समर्थन में सशस्त्र बल 3 मई को पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे। ध्यान रहे कि सेना देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उसने कई क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर की वजह से जो हर साल 1 मई के दिन भारत और चीन की जो मीटिंग होती थी, जिसे हम बॉर्डर पर्सनल मीटिंग कहते हैं, वो स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि पीपल लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना LAC पर चीन की तरफ से मीटिंग पॉइंट्स होस्ट करती है। इस बार इंडियन आर्मी को कोई निमंत्रण नहीं मिला और अगर निमंत्रण मिल भी जाता तो भारत की सेना उस मीटिंग पे नहीं जाती। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी LOC को लेकर। भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित चिनार कोर के कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का कहना है कि कश्मीर में मौजूदा हालात स्थिर हैं लेकिन नाजुक हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कही है। LOC के पास स्थिति के बारे में पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि हाल के दिनों में नियंत्रण रेखा पर उथल पुथल बढ़ी है क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले कई दशक से आतंकियों की फंडिंग और सीमा पार घुसपैठ में उनकी मदद करता आ रहा है। POK के सभी आतंकी कैंप और लॉन्च पैड भरे पड़े हैं। हमने घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम की हैं और पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों की मदद के लिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी करती है। हमने इन उल्लंघनों का माकूल जवाब दिया है। कश्मीर घाटी में आंतरिक सुरक्षा के माहौल के बारे में पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति स्थिर है लेकिन नाजुक है। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा बलों का प्रमुख मकसद शांति बनाए रखना है और इसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से यहाँ हालात सामान्य बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो है पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अपने सैन्य कर्मियों को चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी एजेंसियों के नापाक मंसूबों को आरोग्य सेतु ऐप के समान एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से भारतीय सेना कर्मियों के फोन हैक कर रही है। अनमिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आरोग्य सेतु .AP के नाम से एक दुर्भावनापूर्ण ऐप विकसित की है। इस तरीके के ऐप्स भारतीय सेना के जवानों के व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तान स्थित पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स द्वारा भेजे गए थे। सेना के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी एजेंसी भारतीय नामों के साथ सोशल मीडिया खातों का इस्तेमाल भारतीय कर्मियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है। अभी हाल ही में सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेशंस में एक अनुष्का चोपड़ा नाम की फर्जी ID भी चलाई जा रही है। सेना ने अपनी चेतावनी में कर्मियों से आवेदन पत्र डाउनलोड करते समय पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों के डिजाइन के बारे में संवेदनशील होने की आवश्यकता के बारे में भी पूछा है। सेना ने अपने पुरुष और महिला कर्मियों को यह बताया है कि आरोग्य सेतु केवल सरकारी वेबसाइट जो कि mygov.in है या फिर एंड्रॉयड प्ले स्टोर या फिर iOS एप्पल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सभी लोगों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन भारत और ताइवान को जो कि AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनको एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम प्रदान करेगा। इस सिस्टम से हेलीकॉप्टर क्रू हथियारों को और भी बेहद सटीक तरीके से हमला करने में प्रभावी बनाएगा और खराब मौसम में भी ये एक सुरक्षित रूप से नेविगेट करता रहेगा। MTADS/PNVS जो कि एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसे AS-64D और AS-64E अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर्स पे लगाया जाना है। आपको बता दें कि वैसे ये प्रणाली 2005 में आ गई थी ताकि इससे US आर्मी की स्टैंड ऑफ ताकत बढ़ सके। आपको बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर के जो क्रू मेंबर्स की स्टैंड ऑफ रेंज के लक्ष्यों की पहचान करने में भी ये मदद करेगा, जिसमें कॉकपिट के डिस्प्ले का रंग और इंफ्रारेड इमेजरी देखने में भी सक्षम ये बनाएगा। साथ ही इसकी विस्तारित रेंज पिक्चर इन पिक्चर क्षमता भी प्रदान करेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो नासा को लेकर आ रही है। नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर को नाम मिल गया है और इस चीज का श्रेय भारतीय मूल की एक 17 साल की लड़की को जाता है। इस लड़की का नाम वनीजा रूपाणी है जो अल्बामा के नॉर्थ पोर्ट में एक जूनियर हाई स्कूल की छात्रा है। इस लड़की ने नासा की नेम द रोवर प्रतियोगिता को जीता है।
नासा ने हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता कराई थी, जिसे रूपाणी ने जीत लिया। ये पहला विमान होगा जो किसी दूसरे ग्रह की यात्रा के लिए निकलने वाला है। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी होगा, यानी कि इसका अर्थ है सरलता होगा। नासा ने मार्च में ऐलान किया इसके अगले रोवर का नाम परसिवियरेंस होगा, जिसका नाम 7वीं क्लास की एक बच्ची ने सुझाया था। अब एजेंसी ने मार्स जाने वाले हेलीकॉप्टर को भी नाम देने का फैसला किया है, जो वनिजा रूपाणी ने सुझाया है। नासा ने ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। लग्जमबर्ग स्थित केलियोस स्पेस, जो कि स्पेस पावर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिकॉग्नाइज डेटा एज सर्विस कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वे अपने रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-49 के प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारतीय उपग्रह एकीकरण और रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के लिए 4 क्लोज स्काउटिंग मिशन के उपग्रहों को भेज दिया था। प्रक्षेपण की गतिविधि की तैयारी में और शिपमेंट में समय लगा। क्लोज स्पेस ने कहा है कि इसरो द्वारा PSLV C-49 के लॉन्च की तारीख की घोषणा का वे बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से प्रक्षेपण में देरी हो रही है। कंपनी ने कहा कि उपग्रहों को एक बार लॉन्च करने पर रक्षा और सुरक्षा ग्राहकों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस, दक्षिणी चीनी सागर, ऑस्ट्रेलियाई तट, दक्षिणी अमेरिकी तट, साथ ही पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीकी तट भी शामिल होंगे। अगली खबर यहाँ पर चीन और अमेरिका को लेकर आ रही है। कोरोना वायरस के माहौल में भी चीन और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की नौसेना ने दावा किया है कि उसने साउथ चाइना सी में अमेरिका के एक जंगी जहाज को अपने इलाके से खदेड़ दिया है। उधर अमेरिका ने चीन के इस दावे का खंडन किया है। इस बीच अमेरिका ने भी अपने बम वर्षक विमानों को साउथ चाइना सी में गश्त के लिए भेजा है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के रिटायर्ड प्रवक्ता ने बताया कि चीन ने अमेरिका के गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक था उसे अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी जंगी जहाज उसके समुद्री क्षेत्र में था। चीन ने कहा कि हमारी संप्रभुता और सुरक्षा हितों का अमेरिका ने गंभीर उल्लंघन किया है। इससे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया, जिसके कई खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि टकराव की कोई बात नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि चीन ने किसी भी लिहाज से कोई इस तरीके की हरकत की है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच में दक्षिणी चीन सागर को लेकर काफ़ी विवाद है और चीन वहां पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसकी इस हरकत को नाकाम कर देता है, जिसकी वजह से चीन लगातार अमेरिका पर प्रेशर बनाता है कि वो इस इलाके को छोड़ दे। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।